Hello students and welcome to this class of Langlet Academy. Today we are going to discuss about different types of non-verbal communication. What is non-verbal communication? We all know that communication is of two types, verbal and non-verbal. Verbal communication occurs when we use words either oral or written, and non-verbal communication occurs without using any oral or written words. मीन्स हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी भी तरह के वर्ड्स यानी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, ना तो ओरल और ना ही रिटन. तो फिर हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? इंस्टेड ऑफ रिटन और ओरल वर्ड्स, non-verbal communication depends upon different types of movements of our body or some work or tasks, or we show some colors, we use some signs or symbols, or we use some signals or charts or similar kinds of things. Non-verbal communication is said to be communicating more effectively देन वर्बल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि ऐसे कहा जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. यानी हम जो लिख के या बोल के वर्ड्स यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करते हैं, उससे ज़्यादा असरदार बिना कहे हमारी फिज़िकल मूवमेंट, साइन, सिंबल्स, कलर्स, चार्ट्स आदि को यूज़ करते हुए हम जो कम्युनिकेट करते हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. एक रिसर्च के हिसाब से वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव ओनली अप टू 35%, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव अप टू 65%. आइए अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Different types of non-verbal communication includes eye contact, facial expression, gestures, posture and body orientation, body language, space and distance, paralinguistic, touch, silence, personal appearance, symbols and visual communication. मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो इस तरह के पीपीटी और रिटन मटेरियल पर बनी हुई है कि इसे आप एज ए नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जो कम्युनिकेशन हम आमने सामने करते हैं, तभी तो हम एक दूसरे की आँखों को देख पाएंगे. विद इन फेशियल एरियाज आइज़ आर वेरी मच इफ़ेक्टिव फॉर इंडिकेटिंग अटेंशन और इंटरेस्ट. ये हम सब जानते हैं कि आइज़ हमारी फेस पर होती हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आइज़ का जो रोल है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती हैं कि स्पीकर और लिसनर यानी जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उस कम्युनिकेशन में कितना ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं या कितना उसमें इंटरेस्टेड हैं. इट हेल्प्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत का एक फ्लो चलता है. अगर आई कांटेक्ट मेंटेन रहता है तो एक लाइन में, एक सीरीज़ में, एक फ्लो में वो कम्युनिकेशन चलता है. लेकिन अगर ज़रा सा भी उसमें इंटरेस्ट की कमी या अटेंशन की कमी दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है. आपने महसूस किया होगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको उसके चेहरे से, उसकी आंखों से ऐसा समझ में आता है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उस कम्युनिकेशन को जल्दी से ख़त्म कर देंगे, उस बात को ख़त्म कर देंगे, या फिर आप उसको जैसे तैसे निपटा देंगे. मीन्स अ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट मेंटेन्ड. आई कॉन्टैक्ट विद ऑडियंसेस इंक्रीजेज द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी. अगर स्पीकर अपने ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके कम्युनिकेट करता है, दैट मीन्स ही इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल इन डिलीवरिंग हिज वर्ड्स. वो अपनी बात बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही समझा के, बहुत ही केयरफुली अपने स्पीकर तक पहुंचा रहा है.
We talk about the facial expressions. Students, हमारे मन में बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फेस पर दिखाई दे जाते हैं. अगर आप खुश हैं तो आपके चेहरे से आपकी खुशी का पता चल जाएगा. अगर आप दुखी हैं, सॉरोफुल हैं, तब भी पता चल जाएगा. अगर आप नर्वस हैं या डर रहे हैं तब भी आपके फेस से ये पता चल जाता है. इट इज़ अ कॉमन थिंग कि इंसान के चेहरे से उसके मन की फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में पता चल जाता है. तो फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. फेशियल एक्सप्रेशंस आर इंडिकेटेड थ्रू माउथ ओपन, वाइड और क्लोज्ड. आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी फेस पर कोई एक्सप्रेशंस आते हैं तो हमारा माउथ एरिया जो है इसका शेप कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, या हमारी आईलिड्स का मूवमेंट चेंज हो जाता है, या फिर हमारी चीक्स का मूवमेंट कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, या हमारा जो फोरहेड है वो उठ जाता है यानी माथा, या लोअर हो जाता है. ये आगे मैं आपको कुछ इमेजेस की हेल्प से दिखाऊंगी. हाउएवर, इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. फेस पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह उनका एग्जैक्टली सेम मीनिंग निकाला जाए. अलग देशों में, अलग कल्चर में या अलग लोगों द्वारा फेस के एक्सप्रेशंस का अलग अलग मीनिंग निकाला जा सकता है, या उसे कम ज़्यादा अपनी समझ या कल्चर के हिसाब से समझा जा सकता है. एक फेशियल एक्सप्रेशन वेरी कॉमन टू ऑल इज़ स्माइलिंग. स्माइलिंग क्या क्या एग्जिबिट या एक्सप्रेस कर सकता है? वो हमारी हैप्पीनेस को बता सकता है. अगर हम हैप्पी हैं तो हमारे मुंह पे स्माइल आ जाती है. अपने फ्रेंड को देख के हमारे चेहरे पे स्माइल आ सकती है. अगेन, अ मदर स्माइल्स व्हेन शी लुक्स एट हर चाइल्ड. शी एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड केयर. एंड अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए या पसंद की चीज़ मिल जाए तब भी हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है. तो हैव यू सीन, स्माइल एक्सप्रेसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस. जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग फीलिंग के लिए ये किस तरह से अलग अलग फेसेस बने हुए हैं. एंड स्पेशली आप देखिए इनके माउथ एरियाज़ का शेप, इनकी चीक्स का शेप, इनके फोरहेड का शेप या इनकी आईब्रोज का शेप, ये सब हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ चेंज होते हैं, या इनके चेंजेस से ही हमारे फेस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस आते हैं. तो दैट मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर नॉन वर्बल communication. Next we talk about gestures. If you fail to gesture while speaking, you may look boring, firm and unanimated. आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा कि उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट, स्पेशली उसके हाथों में, उंगलियों में कोई भी मूवमेंट ना हो और वो बोल रहा हो. अगर ऐसे कोई बोलता है तो वो सिर्फ हम जानते हैं कोई रोबोट. तो आप एक रोबोट की तरह दिखेंगे अगर आप जेस्चर्स बोलते समय नहीं करते. इट नेचुरली हैपन्स, वो स्वतः ही हो जाता है. हेड नोड्स यानी हमारा सर का मूवमेंट, द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स कम्युनिकेट पॉजिटिव सपोर्ट and indicate that you are listening. This is very common to the students when the teachers explain in the class, या आप किसी भी स्पीकर को सुन रहे हैं और आपका हेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका हेड ऑटोमेटिकली आगे की तरफ झुकता है, यानी हाँ के मूवमेंट को एग्जिबिट करता है. ये बताता है कि आप पॉजिटिवली आप स्पीकर को सुन रहे हैं. जेस्चर्स क्या हैं? जेस्चर्स आर द मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड हेड. हमारे कहीं ना कहीं उंगलियां, हाथ, कलाइयाँ, कभी हमारे पैर, कभी हमारा सर, ये जो मूवमेंट करता है ये जेस्चर्स कहलाते हैं.
और जेस्चर क्या है, ये पर्पसफुल बॉडी मूवमेंट्स हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पर्पसफुल हैं। हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली इंडिकेट करने के लिए जेस्चर्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता, अनकॉन्शियसली हो जाते हैं। हम जब कुछ जताना या बताना चाहते हैं तब हम जेस्चर्स यूज़ करते हैं। दे एक्सप्रेस स्पेसिफिक एंड इंटेंशनल मीनिंग। हमारी इच्छा से, हमारी मर्ज़ी से जब हम कुछ बताना चाहते हैं तो हम जेस्चर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ वेव ऑफ हैंड हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, हेलो और गुड बाय। हम हाथ हिलाते हैं, जब आगे पीछे हाथों को हिलाते हैं तो या तो हम किसी को हाय हेलो करने के लिए या फिर गुड बाय बोलने के लिए हम इस तरह का मूवमेंट करते हैं। या फिर जब हम थम्स अप रेज करते हैं तो या तो हम किसी को चीयर अप कर रहे हैं या ओके यानी ठीक है ऐसा बताने के लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अनकॉन्शियसली हो जाते हैं, दे आर पर्पसफुल मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स इंसर्ट की हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जेस्चर्स हैं। थम्स डाउन मतलब आपको ये पसंद नहीं आया, आप अपने फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इस तरह के जेस्चर्स का, पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इससे आप बता रहे हैं कि आपको चीज़ पसंद नहीं आई। अगर आप दोनों हाथों को क्लैप कर रहे हैं, मीन्स आप किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, ये जो है किसी चीज़ को पॉइंट करते हुए जेस्चर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप किसी की चीज़ को लाइक या चीयर अप करते हुए ऐसा जेस्चर्स यूज़ करते हैं। व्हेन यू वांट टू से ओके तो कुछ आप इस तरह का जेस्चर यूज़ करते हैं। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ जेस्चर्स विच वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फेशियल एक्सप्रेशंस हर जगह इनका इंटरप्रिटेशन यानी मतलब एक सा नहीं निकाला जाता। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, जेंडर टू जेंडर एंड कल्चर टू कल्चर। इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ जेस्चर्स ऑल्सो इंटरप्रिटेड डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट कल्चर्स। जैसे कि यूरोप में अगर ऐसा थंब रेज किया जाए तो उसका मीनिंग होता है कि आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है एंड यू आर अपलॉडिंग। लेकिन अगर बांग्लादेश में इसी जेस्चर को किया जाए तो इसका मतलब है आप किसी को किसी उसकी इडियोटिक एक्ट के बारे में बता रहे हैं, यानी आप उसको बता रहे हैं कि तुमने कोई बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत की है। Next is posture and body orientation. Posture means the way you talk, you walk, you stand and you sit. Standing erect means अगर आप सीधे खड़े हैं but not rigid. सीधे खड़े होना और तन के खड़े होना में फ़र्क है। आप सीधे खड़े हैं लेकिन तन के यानी अकड़ के नहीं खड़े हैं, हल्का सा आगे की तरफ झुके हुए हैं। इससे ये मतलब निकलता है कि आप फ्रेंडली हैं, इंटरेस्टेड हैं और सामने वाले को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन उसका उल्टा, अगर आप कमर लुढ़का के ढीले ढाले पोस्चर में बैठे हैं, फ्लोर को देख रहे हैं या सीलिंग या पंखे को देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है? इससे आपका डिसइंटरेस्ट पता चलता है। नीचे देखिए, नीचे जो पिक्चर्स हैं उसमें देखिए, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये मिस्टर बी जो हैं ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, बट मिस्टर ए सीम्स नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन द कम्युनिकेशन ऑफ मिस्टर एक्स। तो यहाँ पर मेरी ऊपर कही बात आपको इस पिक्चर की मदद से क्लियर हो जाएगी।